सभी को जय मसीह की प्यारी भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु को चिंतन करने में जाएंगे। प्रभु ने हमारा ज़िंदगी में और एक नया दिन को दिया, प्रभु को महिमा हो। आजकल हमारा आत्मिक ज़िंदगी में हो सकते हैं, हमारा परिवार में हो सकते हैं, जो भी कलाश में हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान में हमारा परिस्थिति बहुत कठिन से चल रहा है, सही कि नहीं। वहाँ से प्रभुता से कुछ नुकसान हो रहा है और दूसरे समस्या से नुकसान हो रहा है। और आजकल हमारा आसपास किधर देखे तो भी परेशानी, समस्या और झगड़ा और कलश को जला दे रहा है और विश्वासी लोगों को भगा दे रहा है। इतना मुश्किल समय में हमारा सिद्ध कैसा है? प्रभु का साथ रहने के लिए, प्रभु का राज की वारिस होने के लिए हमारा तैयारी कैसा है? यही आज प्रभु तुझसे मुझसे बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम हमारा बाइबल में नया करार मत्ती सुसमाचार 25 में लिखा हुआ, देखो 25 में पहले वचन से, तब स्वर्ग का राज्य उन दास कुंवारे के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मतलब जो प्रभु के लिए, प्रभु के राज के लिए जो तैयार होता है, और तैयार होने में सब आदमी में आधा ज्ञान वाले होता है, आधा अज्ञान वाले होता है। देखो उसमें आधा समझदार होता है और आधा मूर्ख लोग होता बोल के प्रभु ने कह रहा है। और देखो मूर्ख ने अपनी मछलियाँ तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। यहाँ तेल मतलब क्या है? पवित्र आत्मा। तेल मतलब क्या है? पवित्र आत्मा के साथ सहवास हो सकते, और हमारा जिंदगी, हमारा गवाही, हमारा काम, हमारा प्रवर्तना, ये सब तेल का समान होता है यहाँ। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, क्यों देर हो रहा है? और बाकी लोग भी मन बदलना है, बाकी लोग भी सिद्ध होना है, बाकी लोग भी स्वर्ग जाना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा अवकाश दूंगा और मौका दूंगा और समय दूंगा, वो बदलेगा। और हमारा दास ये लोग बोल रहे हैं, सुसमाचार सुनाई दे रहा है, और बहुत मुश्किल से सुसमाचार सुनाई दे रहा है, सारे जगत को घूम रहे, तो और थोड़ा टाइम देंगे और वो लोग भी तैयार हो जाएगा बोल के प्रभु उसका करुणा से थोड़ा देर कर रहा है। यहाँ देखो क्या हुआ। परंतु समझदार ने अपने जब दूल्हे ने आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। ये आवाज़ निकला, एक कब आता पता नहीं, हम तैयार रहने चाहिए। तब वे सब कुंवारियों उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, उसका मशाले को ठीक करने लगी। तब क्या हुआ देखो। और मूर्ख ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारे मछली बुझ जाती है। मेरा आत्मिक स्थिति, मेरा परिस्थिति ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा आपका मछली से दे दो बोले। तो तब क्या हुआ? तब वे सब कुमारियों उठकर परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मेल ले लो। जो बेचने वाला रहता ना, उसके पास जाके मेल ले लो, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन तुझको मुझको ये नहीं होगा। जब वे मेल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ वह के घर में चली गई और
द्वारा बंद किया गया। ये लोग खरीद करने का समय में वो अंदर चले गए। खरीद करना मतलब क्या है? वो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, प्रभु का राज के लिए मेहनत करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो सब सिर पर रख के प्रभु का राज के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ बोले तो वो गलत होता है, गलती होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, प्रभु तुझसे मुझसे बात कर रहे क्या कि हर दिन भी तुम सिद्ध हो जाओ, हर दिन भी तेरा गवाही ठीक करो, हर दिन भी तेरा आत्म की ज़िंदगी सही से रखो, कह रहा है। और देखो, जब वे मेल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ वे के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया प्रभु कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु क्या बोलते हैं? इतना दिन आपके लिए मैं समय दिया, जगह दिया, लेकिन अभी आप नहीं हुआ, अभी तैयार नहीं हुआ, तो इसके लिए आप कौन मुझको पता नहीं, इसलिए जागते रहो। तो इसके लिए हम सब जागते रहना चाहिए, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, कब ऐसा होता पता नहीं, कब ऐसा तैयार होता पता नहीं, कब आप प्रभु आएगा पता नहीं, कब हमारा जाने का पता नहीं। क्यों बोले तो प्रभु तैयार है, प्रभु हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, प्रभु तेरे लिए मेरे लिए देख रहा है। तो प्रभु इतना मौका दिया, हम अच्छे से प्रभु के पास जाने के लिए, तैयार होने के लिए, आत्मा से भरने के लिए, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। दुनिया में मत मिलाना, दुनिया में मिल गया तो तेल तो कम हो जाएगा, तब सिद्ध नहीं होगा, प्रभु छोड़ना पड़ता है। प्रभु सबके लिए मौका दिया, लेकिन कुछ लोग उपयोग किया, कुछ लोग छोड़ दिया। जो मूर्ख लोग छोड़ दिया, जो समझदारी हो तैयार हो गया। आजकल तू और मैं समझदारी जैसा तैयार होना चाहिए, प्रभु के लिए इंतजार करना चाहिए, प्रभु आने के समय में यहाँ से निकलना चाहिए। पर भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, प्रभु और मौका दे रहा है बोले तो तू तैयार होने के लिए सिद्ध हो जाओ, तेरा मन बदलो, तेरा ज़िंदगी बदलो, पुरानी ज़िंदगी छोड़ो, तेरा साथ तेल भर के लेके आओ। ये तेल मतलब पवित्र आत्मा, ये तेल मतलब तेरा अच्छा काम, ये तेल मतलब तेरा प्रवर्तना, तेरा गवाही, ये सब कुछ ठीक रहना। सबसे पहले माँ का पापा का बात मान लो और तेरा परिवार को ऊपर जिम्मेदारी लो, और तेरा काम जो कर रहे हो वो काम के बारे में नज़र रखो, ध्यान दो, तेरा पूरा आखिरी ताकत तक तुम काम करो और तेरा एक ही बात में आगे जाओ और समय पालना करो और किसी के साथ झगड़ा मत करना, सबसे समाधान हो जाओ और निंदा मत लो, ये तब तेरा तैयारी ठीक होता है। चलिए प्रभु का सहारा ले लेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी प्यारे प्रभु, जब को महिमा हो, यीशु मसीह आपको महिमा हो। प्रभु आज मुझे एक अच्छी डांट दिया मैं तैयार होने के लिए, आज मुझे आप सिद्ध कीजिए और आपका आत्मा से भर दीजिए, आपका इच्छा अनुसार खड़ा कीजिए। थैंक यू जीसस फॉर योर ग्रेस, थैंक यू जीसस फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू माइटी लॉर्ड। यीशु आपको महिमा हो, परमपिता जी आपको महिमा हो, आपका इच्छा अनुसार जीने दीजिए, आपका वचन अनुसार खड़ा कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी, आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू।